अगर आप हर दिन अपनी जिंदगी की कमान खुद लेना चाहते हैं, तो अनुशासन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। सफल लोग सुपर टैलेंटेड नहीं होते हैं, वो सिर्फ बेहद अनुशासित होते हैं। और आज इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे आप भी उन्हीं में से एक बन सकते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना, तभी आप अनुशासित हो पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर दिन 5 बजे उठकर एक्सरसाइज कैसे करते हैं? कैसे कोई लगातार पढ़ाई या काम करता रहता है, जबकि बाकी लोग हर दिन टालते रहते हैं? अंतर सिर्फ एक चीज में है, अनुशासन। परंतु असली सवाल है, अनुशासन असल में होता क्या है? इसका मतलब क्या है? जिंदगी से मजा निकाल देना या फिर खुद को एक मशीन में बदल देना? इस पहले अध्याय में हम जानेंगे कि अनुशासन कोई सजा नहीं, बल्कि स्वतंत्रता है। अनुशासन की परिभाषा यानी वह कार्य जिसे आपका मन नहीं करना चाहता, लेकिन आप जानते हैं कि वही आपको आगे बढ़ाएगा और आप वही करते हैं, यह है अनुशासन। उदाहरण, आपका मन कहता है सो जाओ, लेकिन आप उठकर पढ़ाई करते हैं, यही अनुशासन है। दोस्तों के साथ घूमने का मन है, लेकिन आप पहले जरूरी काम निपटाते हैं, यही है अनुशासन। अनुशासन का मतलब है स्वतंत्रता। यह सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन अनुशासन असल में आपको आज़ाद करता है। किससे? आलस्य से, पछतावे से, बहानों से, बेकार आदतों से। जो इंसान अनुशासित है वही अपने समय, आदतों और भविष्य का मालिक है। बाकी सब लोग मन और माहौल के गुलाम हैं। क्यों जरूरी है अनुशासन? फोकस यह आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाता है, हर रोज आपको एक जैसा बेहतर बनाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब आप खुद को कंट्रोल करते हैं तो आपके अंदर एक अजीब सी ताकत पैदा होती है। दुनिया के हर सफल व्यक्ति, चाहे वो एलॉन मस्क हो, विराट कोहली हो या कोई आम स्टूडेंट जिसने कुछ बड़ा किया है, इन सबकी सफलता की जड़ में एक ही बात छिपा है, वो है अनुशासन। बाहरी बनाम भीतरी अनुशासन। बाहरी अनुशासन जब हमें कोई दूसरा कंट्रोल करता है, जैसा स्कूल का टाइम टेबल। भीतरी अनुशासन जब हम खुद ही खुद को नियंत्रण करते हैं, यही असली शक्ति है। बाहर से अनुशासन थोपा जा सकता है, लेकिन भीतर से अनुशासित व्यक्ति ही आत्मनिर्भर और सफल बनता है। छोटे कदमों से शुरुआत करें। सुबह उठने का एक तय समय रखें। रोज एक माइक्रो हैबिट को दोहराएं, जैसे सुबह की 5 मिनट पढ़ाई। मोबाइल और सोशल मीडिया से खुद को सीमित रखें। खुद से रोज सवाल पूछें, क्या ये काम मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है? अनुशासन का मतलब त्याग नहीं, बल्कि असली आज़ादी है। यह आपको अपने ऊपर विश्वास और कंट्रोल देता है। भीतरी अनुशासन ही आपको लंबी रेस का घोड़ा बनाता है। अगर अनुशासन इतना जरूरी है, तो हमारा दिमाग हर बार हमें उसे तोड़ने पर क्यों मजबूर करता है? क्यों हर बार जब हम कोई नया रूटीन शुरू करते हैं, तो कुछ दिनों में बोरियत या बहाने आने लगते हैं? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। मन को अनुशासन में कैसे रखें? अध्याय 2, मन को अनुशासन में कैसे रखें। पहले अध्याय में हमने जाना कि अनुशासन क्या है और ये हमारी जिंदगी में कितना जरूरी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, जब हम जानते हैं कि क्या सही है, तो भी हमारा मन गलत क्यों चाहता है? क्यों हर बार बार प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं? इसका जवाब है मन का स्वभाव। मन का स्वभाव क्या है? हमारा मन दो भागों में काम करता है।
लॉजिकल माइंड, जिसे हम तार्किक मन के नाम से जानते हैं, ये हमें बताता है क्या सही है। इमोशनल माइंड, जिसे हम भावनात्मक मन के नाम से जानते हैं, ये सिर्फ पैलेसर चाहता है, आराम, मजा, तसल्ली। डिसिप्लिन तो लॉजिकल माइंड चाहता है, लेकिन उसे इमोशनल माइंड से लड़ना पड़ता है। इंस्टेंट ग्रेविटी vs लॉन्ग टर्म गोल्स। मन हमेशा तुरंत मिलने वाले सुख, इंस्टेंट ग्रेविटी को लॉन्ग टर्म गोल्स से ज्यादा तरोताजा देता है। उदाहरण, आप जिम ज्यादा चाहते हैं गोल, लेकिन नेटफ्लिक्स खोल देते हैं इंस्टेंट फन। आप पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं। इसका इलाज है मन को रिप्रोग्राम करना। मन को ट्रेन कैसे करें? खुद को पकड़ो। जब भी आप किसी काम को टालने लगे, खुद से पूछिए, क्या ये मुझे मेरे लक्ष्य से दूर कर रहा है? क्या मैं सिर्फ मन का गुलाम बन रहा हूँ? विजुअलाइजेशन टेक्निक। हर सुबह 2 मिनट आंखें बंद करके अपने लक्ष्य की कल्पना करें, जैसे आप आईएएस बने, करोड़पति बने या अपने परिवार को प्राउड ऑफ फील करा रहे हो। इसे हर रोज दोहराने से मोटिवेशन मिलेगी। इन्वायरमेंट चेंज करें। मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन हटाएं, ऐप तो डिलीट करें या टाइम लॉक लगाएं। प्रोडक्टिव लोगों के संपर्क में रहें। मन की हार का एक कारण है नेगेटिविटी। बहुत बार हम खुद से कहते हैं, मुझसे नहीं होगा, मैं हमेशा टालता हूँ, मैं लेजी हूँ। ये बातें मन को और कमजोर करती है। सल्यूशन है, हर दिन खुद से कहिए, मैं अनुशासित हूँ, मैं अपने लक्ष्य के लिए जी रहा हूँ, मैं हर दिन थोड़ा बेहतर बन रहा हूँ। दिन की शुरुआत कैसे करें जिससे मन पर कंट्रोल बने? सुबह सबसे पहले एक जीत हासिल करें, जैसे बिस्तर जल्दी छोड़ दें या 5 मिनट पढ़ लेना। इससे मन को मैसेज मिलता है, मैं बॉस हूँ। पूरी दिन की टोन यहीं से सेट होती है। अगर मन को काबू करना चाहता है, मुश्किल है, तो क्या कोई ऐसी आदतें हैं जो हमें रोज अनुशासित बना सकती है? क्या कुछ माइक्रो हैबिट हमारे भीतर डिसिप्लिन का पावर ऑटोमेटिक बना सकती है? जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। माइक्रो हैबिट्स, डिसिप्लिन की रोज की खुराक। अध्याय 3, अनुशासन की रोज की खुराक। अभी तक आपने जाना कि अनुशासन क्या है और मन को कैसे ट्रेन किया जा सकता है। लेकिन एक सवाल अब भी सबके मन में आता है, हम कहाँ से शुरू करें? क्या कोई आसान तरीका है जिससे हम रोज अपने भीतर अनुशासन भर सकें? इसका उत्तर है माइक्रो हैबिट्स। छोटे छोटे काम जो रोज दोहराए जाएं, वो धीरे धीरे आपके भीतर एक बड़ी आदत बना देती है। अनुशासन। माइक्रो हैबिट्स क्या होती है? माइक्रो हैबिट्स का मतलब है इतना छोटा कदम जो करना मुश्किल ना लगे, लेकिन रोज दोहराए जाए। उदाहरण, सिर्फ 2 मिनट किताब पढ़ना, सिर्फ 1 मिनट ध्यान करना, सिर्फ एक पुशअप करना है। ये छोटे छोटे काम मन को ये सिखाते हैं कि काम करना आसान है। एक बार आप शुरू करते हैं तो धीरे धीरे समय और मेहनत दोनों बढ़ती है। पावरफुल माइक्रो हैबिट्स फॉर डिसिप्लिन। सुबह का पहला 5 मिनट, बिस्तर से उठते ही बिस्तर तुरंत छोड़ो, पानी पिए, 1 मिनट शांत बैठकर दिन की प्लानिंग करें। सिर्फ 3 टास्क अपनाएं। दिन भर में सिर्फ 3 जरूरी काम लिखें, उन्हें पूरा करना आपकी जीत बनेगी। डिजिटल डिसिप्लिन। सुबह उठते ही मोबाइल ना देखें। एक ऐप टाइमर लगाएं, जैसे इंस्टाग्राम को 30 मिनट दिन में यूज करें। इवनिंग रिफ्लेक्शन लें। दिन खत्म होने से पहले खुद से पूछिए, क्या मैंने आज अपना बेस्ट दिया? किस जगह मैं ढीला पड़ा? 5 मिनट रूल अपनाएं। जो काम भारी लगता है उसे बस 5 मिनट करो। 90% बार आप 5 मिनट के बाद खुद आगे बढ़ते हैं। माइक्रो हैबिट्स वर्सेस मोटिवेशन।
मोटिवेशन कभी-कभी आता है, लेकिन माइक्रो हैबिट्स रोज काम करती है। सफल लोगों की खासियत है कि वो काम को मूड से नहीं, सिस्टम से जोड़ते हैं और ये सिस्टम माइक्रो हैबिट से बनता है। माइक्रो हैबिट्स छोटे लेकिन शक्तिशाली हथियार होते हैं। ये आपके मन को कंसिस्टेंसी सिखाती है। इन्हें शुरू करना आसान है और असर बड़ा है। रोज की छोटी जीते लंबे समय की बड़ी सफलता है। माइक्रो हैबिट्स तो आसान है, लेकिन क्या होगा जब मन हार मान ले, एनर्जी खत्म हो जाए और लाइफ में लो चल रहे हैं? क्या अनुशासन उन दिनों भी संभव है जब हमारा मन थका हुआ, टूटा हुआ या बेजान हो? जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, डिसिप्लिन इन लो मोटिवेशन डेज, जहां हम सीखेंगे कि मुश्किल दिनों में भी कैसे खुद को मजबूत बनाए रखें। हम सभी का एक ऐसा दिन आता है जब उठने का मन नहीं करता, काम में मन नहीं लगता, हर चीज भारी लगती है और हम सोचते हैं, क्या मैं सच में अनुशासित बन पाऊंगा? सच ये है कि अनुशासन तब असली होता है जब मन न हो, फिर भी हम करते हैं। लो मोटिवेशन डेज का साइंस क्या है? लो डेज हमारी लाइफ का हिस्सा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गए, यह सिर्फ दिमाग की टेम्पररी थकावट है। इसके मुख्य कारण हो सकते हैं काम का प्रेशर, दूसरों की बातें, असफलताएं, नींद पूरी ना हो। अध्याय 5, जब सब कुछ डिस्ट्रैक्ट करता है तो क्या करें? कोई बार हम मन से तैयार होते हैं, प्लान बना लेते हैं, माइक्रो हैबिट्स सेट कर लेते हैं, लेकिन फिर भी एक सवाल रह जाता है, अगर मेरे आसपास का माहौल ही साथ ना दे तो क्या करूं? घर का शोर, सोशल मीडिया की लत, फैमिली का नेगेटिव रवैया, वातावरण का माइंड पर असर। आप वो नहीं होते जो आप सोचते हैं, आप वो होते हैं जो आपका वातावरण बार बार दोहराता है। अगर कमरा बिखरा है, टेबल पर फ़ोन है, तो पढ़ाई नहीं होगी। वातावरण को अनुशासन में रखो। सोशल मीडिया को डिसिप्लिन में कैसे ढालें? सिर्फ कंटेंट क्रिएशन करो, रील्स देखने में अपना समय खराब ना करें। फालतू के ऐप को अनइंस्टॉल कर दो। अध्याय 6, टाल-मटोल या अनुशासन का सबसे बड़ा दुश्मन है। इससे बचने के लिए टाइम ब्लॉक करें, हर एक काम के लिए एक तय समय रखें। प्रोमोडोरो टेक्निक का प्रयोग करें, 25 मिनट काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। अध्याय 7, अब तक आपने सीखा अनुशासन क्या है, मन को कैसे नियंत्रण करें, आदतों को कैसे बनाएं, डिस्ट्रैक्शन से कैसे निपटें। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, ये सब कुछ जानने के बाद क्या हम इसे जीवन भर निभा पाएंगे? क्योंकि ज्ञान होना एक बात है और उसे जिंदगी में अपनाना दूसरी। अनुशासन आपकी पहचान बनाता है। आप वो करते हैं जो आप खुद को मानते हो। अगर आप बार बार खुद से कहते हैं मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं तो आलसी हूँ, तो आपका दिमाग भी वही पैटर्न पकड़ लेता है। लेकिन अगर आप खुद से कहना शुरू करें, मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ, मैं हर दिन थोड़ा बेहतर होता हूँ, तो धीरे-धीरे आपकी आदतें भी बदलने लगेगी। डिसिप्लिन को हैबिट्स नहीं, सिस्टम बनाओ। डिसिप्लिन को सिर्फ हैबिट्स के रूप में मत सोचो, उसे लाइफ सिस्टम बनाओ। सिस्टम का मतलब सुबह एक पावरफुल रूटीन बनाओ, काम करने के लिए फिक्स टाइम रखो। हैबिट्स आपको शुरू करवाती है, लेकिन सिस्टम आपको टिकाए रखता है। अनुशासन को अपनी पहचान बनाओ, सिर्फ हैबिट से नहीं, सिस्टम बनाओ। खुद से वीकली चेक इन करो, गिरे तो उठे, यही असली जीत है। अब जब आपने अनुशासन की पूरी यात्रा समझ ली है, तो आपका पहला एक्शन स्टेप क्या होगा आज के दिन का? कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने क्या तय किया है और किस डायरेक्शन में पहला कदम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि शुरुआत सबसे बड़ी जीत होती है। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं और कौन-कौन इस 7 नियम को अपनाएगा, हमें ज़रूर से बताएं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।